गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम कृष्ण प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। वहां पर लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। एक बार एक शादी के ओकेशन पर एक भाई को पूछा गया कि आप लड़के वालों के पक्ष से है या फिर कन्या वाले पक्ष से है, और वो भाई ने जवाब दिया, मैं तो दोनों की ओर से हूं। लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता, क्योंकि शादी में आने वाला कोई व्यक्ति कोई भी एक पक्ष में से ही ज्यादातर हो सकता है। हमारे देश के पॉलिटिक्स को देखो तो उसमें कोई कार्यकर्ता होता है, वो भी कोई एक पक्ष में रहकर ही कार्य करता है और दूसरे पक्ष के विरोध में वह रहता है। और एक तीसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो इस संसार में जो बलवंत लोग हैं उनके सामने न्याय पाने, जीत पाने, आज कई कितने लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी ओर से खड़ा रहने वाला कोई नहीं है जो हमारे साथ रहकर उनके सामने लड़े, जो हमें विजय दिलाए, जिनकी सहायता से हम हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों के ऊपर सफलता प्राप्त कर सके। और आज ऐसा कहने वाले लोग दिल से दुखी होकर कहते हैं कि हमारे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोग, हम तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पौलुस प्रेरित, जो परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र था, जब उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिसमें काफी सारे चढ़ाव उतार, काफी सारी चैलेंजें, काफी सारी ऐसी बातें जो उसके लिए बहुत ही कठिन थी, लेकिन उस सारी परिस्थितियों के सामने उसके पास एक बहुत ही सुंदर प्रकटीकरण था कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो फिर हमारे सामने कौन हो सकता है। दाऊद ने जब एक बलवंत और ऐसा एक बड़ा योद्धा जिसका नाम गोलियत था, उसका सामना करना था, लेकिन दाऊद उस बात को लेकर जानता था कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, तब मेरे सामने कौन हो सकता है, और उसने अपने शत्रु पर विजय पाई। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज किसी विषय को लेकर चिंतित है? तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा रहेगा और प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ये जानते हैं कि जब एक बड़ा ही ताकतवर राजा फारून, जिसके विरुद्ध में इज़राइल के पक्ष में रहकर प्रभु ने उन लोगों को विजय दिलाया जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, और परमेश्वर उनके पक्ष में रहकर उस मिस्रियों के सामने, फारून के सामने लड़े और उनको उनकी गुलामी से, परमेश्वर ने उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों से आजाद किया। आज वो ही महान परमेश्वर आपके पक्ष में रहकर आपको भी छुड़ाएगा, आपकी भी परिस्थितियों को बदलेगा, आपके हालात बदल दिए जाएंगे, इसलिए कि आप कदापि अकेले नहीं है। भजन संहिता 46 में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। स्वर्गीय प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आप हमारे पक्ष में हैं, आप हमारे साथ में हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
May God bless you. Have a blessed day. Shalom.